हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 11th ऑफ दिसंबर 2024, 11 दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other course sector. So अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। तो आज के पूरे वीडियो में हमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर अप करना है उसको एक हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 11th ऑफ दिसंबर 2024 आर एज फॉलोज। सबसे पहला न्यूज़ जिसको हम लोग पहले पेज पर डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ ऑल अबाउट द राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर ये न्यूज़ आया हुआ है। ठीक है, इनके खिलाफ यहाँ पे इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग चलाई जाएंगी। ठीक है, हाउस धनकर एज राज्यसभा चेयरमैन सेज इंडिया ब्लॉक। ओके, सो देखिए इनको यहाँ पे निकालने की बात की जा रही है और आप सभी को मैं बता दूं इनके खिलाफ कुछ चार्जेस लगाए गए हैं ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा। ओके, सो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, सो आज की डेट में कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ओके, ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ओके, तो इनके बारे में जो भी यहाँ पे आर्टिकल में आया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। इसरो और नेवी ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है रिकवरी ट्रायल्स फॉर गगनयान मिशन, जो कि यहाँ पे आपको लास्ट में मिलेगा। ओके, अगेन एक इंपॉर्टेंट मिशन है गगनयान मिशन, आप सभी को पता है, और यहाँ पे रिकवरी ट्रायल्स इसको सक्सेसफुली कंडक्ट कराए गए हैं इसरो और नेवी के द्वारा। तीसरा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया हुआ है जिसमें आपको स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम, इंडियन स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम के बारे में आप सभी को पता चलेगा। आगे आने वाले 8 से 10 सालों में हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो कैसा होने वाला है। ओके, इसके बारे में आप सभी को इस एडिटोरियल से पता चलेगा। ओके, तो तीसरा एडिटोरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ दैट इज कोड ऑफ कंडक्ट जज नीड टू फॉलोज। ओके, देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने यहाँ पे एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे ये न्यूज़ में आपको देखने को मिला, ये आर्टिकल। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि ये यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में और भी यहाँ पे इसमें आर्टिकल्स हमें इसके रिगार्डिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट की बात की गई है, जज के कोड ऑफ कंडक्ट क्या होने चाहिए, इनके लिए क्या रूल्स हैं, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो। ओके, कोर्ट में हो चाहे वो कोर्ट के बाहर हो, पर्सनल कैपेसिटी में हो चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हो, क्या कुछ यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए। तो ये यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डिपेंड टाइज विथ रशिया। ओके, देखिए यहाँ पे रशिया के साथ हम अपने टाइज को डिपेंड कर रहे हैं और ये आपको वेरियस कोऑपरेशंस और आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ मूव ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम, क्लाइमेट चेंज आर थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट सेज मुर्मू। ओके, देखिए हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि आपका मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम और क्लाइमेट जो चेंज है एक ह्यूमन राइट के ऊपर खतरा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने बनता हुआ दिख रहा है, ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। ठीक है, कौन से दिन हम इसको मनाते हैं। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बनता हुआ देखने को मिलता है। इसको प्लीज़ आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो, आप लोगों को आंसर इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कब हम लोग मनाते हैं ह्यूमन राइट डे। सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज़, न्यू स्कीम टू ट्रिपल दोज विद एक्सेस टू टॉप जर्नल। आप लोगों ने एक न्यूज़पेपर में मेरा आर्टिकल पढ़ाया था मैंने ONOS के बारे में। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के बारे में। सो उसी से ये रिलेटेड है ये आर्टिकल, उसको हम लोग आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। ओके, एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, PM पोषण सेंटर टू बियर एडिशनल कॉस्ट ऑफ 425.62 करोड़ ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन। ओके, देखिए PM पोषण स्कीम में सेंटर यहाँ पे 425
0.62 करोड़ यहाँ पे एडिशनल यहाँ पे पुट करना चाह रही है ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो देखिए लगभग 426 करोड़ मान लीजिए अप्रॉक्सीमेट, अगर इसमें आंकड़े लीजिए तो 426 करोड़ यहाँ पे एडिशनल इसके अंदर डाल रही है सेंटर। ओके, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन के जो प्राइसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। वेजिटेबल के प्राइसेस आप देख लीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइसेस आप देख लीजिए, ऑयल के प्राइसेस आप देख लीजिए, तो ये बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सो इसलिए सेंटर को यहाँ पे 426 करोड़ के आसपास यहाँ पे पीएम पोषण स्कीम में अलग से यहाँ पे डालना पड़ रहा है। ओके, नाउ 9th इंपॉर्टेंट न्यूज़, इजराइल रैम्प अप्स एयर स्ट्राइक एज ट्रुप्स एडवांस इनटू सीरिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि दमेस्कस का जो रीजन है उसको मिलिटेंट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, उसको मिलिटेंट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। तो अगेन मैं ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं। ठीक है, अब वो एयर स्ट्राइक्स किस बेसिस पे कंडक्ट किए ये मैंने आप सभी को कल बताया था और आज भी बता दे रहा हूँ। केमिकल जो साइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो केमिकल साइट्स हैं वो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट के हैंड में ना लग जाए, एक्सट्रीमिस्ट के हैंड में ना लग जाए। अगर वो उनके हाथ में लग गया या फिर देखिए जो केमिकल साइट्स हो गए, लॉन्ग रेंज जो वेपन्स हो गए, ये अगर उनके हाथ लग गया तो आने वाले टाइम में ह्यूमैनिटी के लिए हो सकता है खतरा। ओके, सो इसलिए यहाँ पे इजराइल उन साइट्स को, उन फैक्ट्रीज को वहाँ पे वो एयर स्ट्राइक्स के थ्रू बॉम्बार्ड करके हटा रहे हैं। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, होप आप सभी को ये आर्टिकल समझ में आया होगा। सो इस पूरे न्यूज़पेपर में ये 9 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनको हाईलाइट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर यहाँ पे इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग चलाने की बात की जा रही है, किसके द्वारा? इंडिया ब्लॉक्स के लीडर्स के द्वारा। ओके, देखिए राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, और लगभग 60 ऑपोजिशन लीडर्स ने मिलकर ये इनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया है कि इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को इग्नोर किया है। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट बायस्ड मैनर में इन्होंने हाउस की जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको चलाई है, उनको कंडक्ट करवाई है, ये इनके ऊपर चार्जेस हैं। ओके, और 6 पॉइंट की चार्जशीट इनके ऊपर बना के इनको नोटिस भेज दिया गया है। ठीक है, देखिए कोई भी यहाँ पे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग चलाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं 14 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होप यू आर गेटिंग ऑल माय पॉइंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड, आगे के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेट्स मूव टू द 8th पेज पे एक आर्टिकल आया हुआ है, दैट इज इसरो और नेवी ने मिलके सक्सेसफुली यहाँ पे गगन मिशन का रिकवरी ट्रायल्स को कैरी आउट किया। ओके, और ये जो ट्रायल्स है ये कहाँ पे हुए हैं? ईस्टर्न नेवल कमांड्स में हुए हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम में आपको ये ट्रायल्स होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। गगनयान मिशन एक इंपॉर्टेंट मिशन है, आप सभी को पता है, जिससे हमारा एम क्लियर होता है। गगनयान मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, देखिए इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को यहाँ पे स्पेस में भेजने की बात की गई है, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की बात की गई है। ओके, लगभग ये 3 दिन का मिशन रहने वाला है, 3 दिन का ये मिशन रहेगा। अर्थ के ऑर्बिट में आपको ये एस्ट्रोनॉट्स वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट मिशन है, इसको लिख लीजिएगा, ये पहली बार होगा जब हम ह्यूमन को वहां पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो गगनयान मिशन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेज रहे हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए इनके थ्रू ये जो गगनयान मिशन है इसमें क्या होगा, वापस भी आएंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे उनको वापस भी बुलाया जाएगा। सो इसलिए यहाँ पे ये जो ट्रायल्स है ये आपको कंडक्ट कराते हुए यहाँ पे इसरो और नेवी दिख रहे हैं। ठीक है, तो इनको वापस बुलाया जाएगा, वापस कहाँ से आ रहे हैं? वो सी के थ्रू आएंगे। ठीक है, तो सी में उनको उतारा जाएगा। ठीक है, विथ लीस्ट डिस्कम्फर्ट, तो वहाँ पे उनको उतार के उसको वापस से जो भी एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको सेफली निकाल लिया जाएगा। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एडिटोरियल सेक्शन पे मूव करते हैं। पहला एडिटोरियल को आप लोग इजीली स्किप कर सकते हैं। दूसरे एडिटोरियल में आप सभी को यहाँ पे अगर पूरा एडिटोरियल आप लोग पढ़ें तो स्पेस से रिलेटेड ये पूरा एडिटोरियल है। अगले दो डिकेड में, अगले 20 सालों में हम देखेंगे कि आपको देखिए स्पेस प्रोग्राम में हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस मिलेंगे। ओके, देखिए हमने एम्बिशियस गोल सेट किया है हमारे स्पेस प्रोग्राम्स को लेके अगले 2 डिकेड्स के लिए। ठीक है, और इसमें जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्च व्हीकल है ये एक इंपॉर्टेंट रोल और फैक्टर प्ले करेगा। ओके,
देखिए आज की डेट में अगर आप देखें तो ऑथर ने यहाँ पे बताया है कि कुछ ऐसे कंट्रीज है, कुछ ऐसे जो प्राइवेट ऑनर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो ये नेक्स्ट जनरेशन के लॉन्च व्हीकल्स हैं इन्होंने लॉन्च कर लिए हैं। ओके, और अभी हम इसमें पीछे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया लगभग हमें 8 साल के डेवलपमेंटल फेज से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जाके कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने 1960s में स्पेस रिलेटेड चीजें स्टार्ट की थी। ठीक है, फ्रॉम एन वेरी इन्फेंट स्पेस प्रोग्राम, नाउ इंडिया हैज इमर्ज एज अ पावरफुल स्पेस फेयरिंग स्टेशन। आज की डेट में अगर आप देखें तो हम अभी इंडिया अगर आप देखें तो स्पेस के सेक्टर में अच्छा खासा हमने यहाँ पे डेवलपमेंट कर लिया है। प्रिपरेशन फॉर द गगनयान मिशन आर अंडरवे। देखिए गगनयान मिशन अंडरवे है। गगनयान विल टेक इंडियन क्रू टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो देखिए पहली बार होगा कि इंडियन क्रू को यहाँ पे स्पेस में लेके जाया जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इससे हमारी इंडिया का ह्यूमन स्पेस जो फ्लाइट कैपेबिलिटीज है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट होगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, देखिए अगले डिकेड के एंड तक इंडिया एम्स टू हैव अ मोर सस्टेन्ड प्रेजेंस इन द स्पेस बाय हैविंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन इन अर्थ अराउंड ऑर्बिट। देखिए ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट में आपको हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन आपको वहां पे बनता हुआ देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड। ठीक है, तो अगले 10 सालों में हमें ये डेवलपमेंट्स होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारा खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा अगले 10 सालों में। ओके, इट ऑल्सो एम्स टू एक्सपैंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज टू द मून। देखिए हम ये भी एम्स रख रहे हैं कि हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटीज है वो मून तक यहाँ पे एक्सपैंड हो जाए। ओके, रियलाइजिंग दीज ऑब्जेक्टिव इफेक्ट्स अ रोड मैप दैट consist of multiple uncrewed missions to the moon, mastering human-centric technologies for the space travel and developing powerful new rockets। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे हमें फोकस करना होगा। ओके, these rockets have to carry heavier payloads to support human in space। ठीक है, देखिए इन रॉकेट्स को इस तरीके से डिजाइन करना होगा, इस तरीके से बिल्ड करना होगा कि ये आपके जो हैवियर पेलोड्स हैं उसको यहाँ पे कैरी कर सकें। They should be also financially viable as it will take many test flights। देखिए इनको फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको लेकर जाया जाएगा तो उनको सेफ्टी को लेके बहुत सारे हमें इससे पहले जो ट्रायल्स है वो कंडक्ट करने होंगे। इसरो इज फुलफिलिंग दीज रिक्वायरमेंट्स विद इट्स अपकमिंग NGLV। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने यहाँ पे इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, और ये नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्च व्हीकल है ये यहाँ पे आपको लॉन्च होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिसको अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ओके, द सिग्निफिकेंस क्या है इसका? अगेन लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है इसकी। ओके, इसमें हैवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज होगी और रीयूजेबिलिटी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये रीयूजेबिलिटी। ओके, मतलब वापस से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये वापस से यूजेबल है। ओके, तो एक तो इंपॉर्टेंट ये इसका फंक्शन है आपका कि ये बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज है। ओके, दूसरा क्या है, ये आप क्या कर सकते हैं, इसको रीयूजेबल रॉकेट है ये। ओके, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल विल ट्रिपल द पेलोड कैपेसिटी ऑफ LVM3। ठीक है, देखिए जो NGLV है ये क्या करेगा, ये आपका LVM3 का जो पेलोड कैपेसिटी है उसको ट्रिपल कर देगा। ओके, और विच विल मेक इंडियाज मोस्ट पावरफुल रॉकेट्स। ओके, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। LVM3 इंडिया का मोस्ट पावरफुल रॉकेट है ये। दिस कम विथ न्यूमेरियस बेनिफिट्स, हैवी लिफ्ट रॉकेट, ईज restrictions related to weight and volume. It free up the focus of engineers and scientists that would otherwise have to spend on miniaturizations or weight reductions. Okay, in contrast to all India's existing rocket which are expandable as they are built for one time use। अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया के जितने भी रॉकेट्स हैं वो वन टाइम यूज के लिए हैं, मतलब कि एक बार अगर यूज हो गया वो रॉकेट तो वापस से उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो रीयूजेबल नहीं है वो। ठीक है, लेकिन NGLV एक नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर है। ये NGLV का एक मेजर फीचर है कि वो इस तरह का रॉकेट होगा, उसको वापस से हम रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इमीडिएट नीड यहाँ पे क्या है, देखिए NGLV की जो डेवलपमेंट फेज है वो अगले 8 साल तक रहेगी। ठीक है, अगले 8 साल तक हमें ये डेवलपमेंट फेज पे NGLV देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या जरूरत है अभी आज के डेट में, एक हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज की हमें जरूरत है, मतलब कि ऐसा रॉकेट जो कि हैवी लिफ्ट को लेके ऊपर जाने में सक्षम हो। ठीक है, इंडिया नेक्स्ट अनक्रू मून मिशन इज slated to use not one but 2 रॉकेट्स। ठीक है, देखिए इंडिया का जो अगला अनक्रूड मून मिशन रहने वाला है उसमें एक रॉकेट नहीं 2 रॉकेट यूज होगा। 2 LVM3 will carry the requisite module। ठीक है, देखिए जो 2 LVM3 है ये यहाँ पे रिक्विजिट मॉड्यूल को लेके ऊपर जाएगा
जाएगा, देन will then be assembled in space to form one composite vehicle and that will go to the moon। ठीक है, तो बाद में स्पेस में जाके वो वन कंपोजिट व्हीकल में असेंबल हो जाएगा और वो मून में जाएगा। ठीक है, इन अनदर इंस्टेंट GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो। ठीक है, देखिए जो आपका GSAT-N2 है जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको किसने बनाया, इसरो ने बनाया। इट वाज लॉन्च्ड ऑन जो आपका स्पेस एक्स फैल्कॉन 9 रॉकेट है, इससे इसको लॉन्च किया गया। इसका जो मैक्सिमम वेट बताया गया है वो 4007 kg के आसपास बताया गया है। ओके, और जो आपका यहाँ पे जो ओरिजिनल कैपेसिटी है वो आसपास 4000 kg के आसपास यहाँ पे बताया गया है। जो रीयूजेबल फैल्कॉन 9 है फ्रॉम स्पेस एक्स एक यूएस की कंपनी है एंड इट कैन कैरी अप टू 5500 kg ऑफ रॉकेट्स। ठीक है, देखिए ये 5500 kg के आसपास की इसकी पेलोड कैपेसिटी है। ठीक है, एक रीयूजेबल फैल्कॉन 9 है जो कि स्पेसएक्स की ये कंपनी यूएस इसको रन करती है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। स्टारशिप के बारे में आप सभी को बता दूं, अगेन एक इंपॉर्टेंट ये प्राइवेट और ऑनरशिप है। ओके, जिन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया है सिक्स्थ फ्लाइट टेस्ट। ठीक है, सिक्स्थ फ्लाइट टेस्ट रिसेंटली कंप्लीट किया है और इन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। ठीक है, देखिए ये माइलस्टोन क्या है, हैवी लिफ्ट में और रीयूजेबिलिटी में इनको मिला है। ओके, देखिए इनके जो रॉकेट्स है वो माइंड ब्लोइंग रॉकेट्स हैं क्योंकि ये लगभग 21000 kg के हैवी लिफ्ट्स को ये लेके जा सकता है जीटीओ के आसपास। ठीक है, तो जीटीओ क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। जीटीओ है आपका जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ये जा सकता है 21000 kg के पेलोड्स को लेके। ठीक है, और बाद में हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंडिया के लिए जो ये NGLV है ये एक होप है, आगे आने वाले टाइम में हम ये जो NGLV वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें डेवलपमेंट फेज में है अभी, ये 2032 तक डेवलपमेंट फेज में रहेगा, 2032 के बाद ये एक्टिव फेज में आ जाएगा। ठीक है, सो this is no surprise given ISRO wider scope, capabilities and focus. However, it also raised question about why India is not exploring more paths to produce multiple reusable and heavy rockets। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इमर्ज होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए हालांकि ऑथर ने इसमें कोई भी यहाँ पे अपना व्यू नहीं दिया है, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया है और ये कहा है कि इंडिया को ऐसा यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी अगर इन सारी चीज़ों में हम फोकस करेंगे तो। ठीक है, होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा कि हमें आगे आने वाले टाइम में NGLV का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हमें क्यों यहाँ पे हैवी लिफ्ट रॉकेट्स की जरूरत है। ठीक है, क्या कुछ हमें आगे आने वाले टाइम में हम क्यों अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं स्पेस मिशन में, हमारा मून में मिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ये आप सभी को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। द कोड ऑफ कंडक्ट जज नीड टू फॉलो। ओके, देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के द्वारा जिनका नाम था जस्टिस शेखर कुमार यादव। इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट यहाँ पे बोला है। ठीक है, एट द इवेंट विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीगल सेल ऑफ विश्व हिंदू परिषद इन द हाई कोर्ट प्रेमिसेस ऑन 8 दिसंबर। ठीक है, और इसकी वजह से ये क्या है अभी न्यूज में आ गया। इन्होंने कहा कि कंट्री वुड फंक्शन एज पर द विश ऑफ द मेजॉरिटी लिविंग इन हिंदुस्तान। देखिए कंट्री उस बेसिस पे काम कर रहा है, मेजॉरिटीज ऑफ हिंदुस्तान के बेसिस पे काम कर रहा है, मतलब हिंदुस्तान में जो मेजॉरिटी में है उसकी विश के बेसिस पे कंट्री फंक्शन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया। दूसरा इन्होंने कहा एक तरफ वैसे चिल्ड्रंस हैं जिनको काइंडनेस और टॉलरेंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, काइंडनेस और टॉलरेंस पढ़ाया जाता है, तो दूसरी तरफ ऐसे चिल्ड्रंस हैं जिनको यहाँ पे एनिमल को स्लॉटर करना सिखाया जाता है, मतलब एनिमल की किलिंग करनी सिखाई जाती है। ये डायरेक्टली पिन पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द अदर कम्युनिटी। ओके, और इन्होंने स्टेटमेंट में और भी चीज़ें इन्होंने कही हैं कि एक तरफ ऐसी वुमेन्स हैं जिनको हम पूजते हैं, अपने धर्म में हिंदू वुमेन्स को पूजी जाती हैं, तो एक तरफ ऐसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं हमारी कंट्री में जो कि पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं, हलाल और ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इनके द्वारा ये जो दिया गया है ये न्यूज़ में आ गया है और यहाँ पे कहा गया है कि प्रॉपर यहाँ पे चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, जो मैटर है वो अंडर कंसिडरेशन यहाँ पे है। ओके, और ये जो स्टेटमेंट है ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स यहाँ पे नहीं चलेंगे क्योंकि ये कोड ऑफ कंडक्ट के जो रूल्स हैं उसको वायलेट करता है। ठीक है, इन लाइट ऑफ जस्टिस यादव रिमार्क द ऑल इंडिया लॉयर यूनियन हैव रिटन टू CGI। ठीक है, CGI को इन्होंने लिखा है और कहा है कि ये जो इन्होंने चीज़ें कही है ये हिंदुत्व राष्ट्र के टुवर्ड्स कहा है। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी को नहीं दिखाता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स लेड बाय एडवोकेट प्रशांत भूषण इन इट्स लेटर टू CGI हैज alleged that Justice
Akhilesh Yadav participation in right-wing events and has commonly charged statement on brazen violation on his office on the office of oath of office। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्होंने एलिगेशन इनके खिलाफ लगाया है कि ये राइट विंग इवेंट्स के पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं और अदर कम्युनिटीज के खिलाफ इन्होंने ये सारे बहुत बुरी तरीके से इन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके जो जजमेंट है ये यहाँ पे हाईलाइट्स हुए हैं। ठीक है, देखिए जो वेरी फर्स्ट रूल है कोड का, ये क्या कहता है, जज के बिहेवियर के बारे में कहता है, इट मस्ट रीअफर्म द पीपल फेथ इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जज। ठीक है, तो देखिए जुडिशरी के यहाँ पे इम्पार्शियलिटी के फेथ में होना चाहिए, पीपल और लोगों के फेथ में होना चाहिए, पब्लिक के फेवर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पब्लिक के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, पब्लिक से बड़े आप नहीं हैं। ठीक है, पब्लिक ही आपको चूज करके ले आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कहा गया है वेरी फर्स्ट रूल में। ठीक है, और यहाँ पे किसी भी इसको भी अंडरस्कोर किया गया है दैट एनी एक्ट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी विच erodes the credibility of this perception has to be avoided। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना होगा, अदरवाइज यहाँ पे देखिए इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स है वो नहीं चलेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना होगा कि अ जज must at all time be conscious that he is under public gaze। ठीक है, तो देखिए इसको मतलब जज को यहाँ पे किसी भी समय पे ये ध्यान में या फिर मद्देनजर रखना होगा कि वो पब्लिक के गेज में है। ठीक है, इट इज अंडर द पब्लिक गेज। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए बैंगलोर के जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट है वो यहाँ पे बताए गए हैं, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं, इंपॉर्टेंट है नहीं भी। मैं आपको जज की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स बताता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा कहता है कि अगर आपको जज की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स चलानी है तो वो किस बेसिस पे होगा, वो आपका किस बेसिस पे होगा, ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पे आप चला सकते हैं। एक मोशन आपको लेके आना होगा, रिमूवल का मोशन आपको लेके आना होगा और आपको स्पेशल मेजॉरिटी से इस मोशन को पास कराना होगा। ठीक है, जितने भी मेंबर ऑफ हाउस हैं उनके आपके स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ से ज़्यादा आपकी उनकी मेजॉरिटी होनी चाहिए और उस दिन जिस दिन ये मोशन चलाया जाएगा उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, तो जितने मेंबर वहाँ प्रेजेंट होंगे और वोट कर रहे होंगे वो 2/3 मेजॉरिटी से इसको वोट करेंगे। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसी है। ओके, और इसके अंदर कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो यहाँ पे अभी पब्लिक में है, न्यूज़ में है और आने वाले टाइम में इससे आपको एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ भी है नहीं। इंडिया कॉन्शियसली डिसाइडेड टू डीपेन टाइज विथ रशिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे मिलिट्री कॉपरेशन आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हम रशिया से अगर हम कुछ लेते हैं तो डिफेंस रिलेटेड चीज़ें लेते हैं। ठीक है, मिलिट्री में कोऑपरेट करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया और रशिया के जो टाइज है उसमें हमें यहाँ पे डीपनिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और हम ये सारे स्टेटमेंट इनके जो जॉइंट स्टेटमेंट्स है उसमें भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है इंडिया के द्वारा कि हम रशिया के साथ अपने जो टाइज हैं उसको और भी डीपेन कर रहे हैं। ओके, मेंटल हेल्थ, साइबर क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज आर थ्रेट्स टू ह्यूमन राइट्स। ठीक है, देखिए अब मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं। ह्यूमन राइट डे हम 10 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और देखिए यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि जो बिजनेस लीडर्स हैं उनको यहाँ पे कहा है कि इट मस्ट इंश्योर द ग्रोइंग गिग वर्कर इकोनॉमी डिड नॉट एडवर्सली इंपैक्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ द गिग वर्कर्स। ठीक है, तो गिग वर्कर्स जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर ये उसका इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, उसको ये ध्यान में रखें। ओके, और आज की डेट में जो आपका साइबर क्राइम और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है वो एक मेजर थ्रेट है ह्यूमन के राइट्स के ऊपर। ठीक है, और जो डिजिटल एरा हमने देखा है एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा है। ठीक है, जिसमें हमें आज का जो एरा है ना ये आपका साइबर बुलिंग एरा है, डीप फेक टाइप का एरा है, प्राइवेसी कंसर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलता हुआ हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक टाइप का जैसे बोलते हैं ना सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन है जिसके गुड इम्पैक्ट्स भी हैं ह्यूमन के लाइफ्स के ऊपर और बैड इम्पैक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो बैड इम्पैक्ट ज़्यादा है एज पर कंपेयर टू गुड इम्पैक्ट। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। 16th पेज पे ये न्यूज है, न्यू स्कीम्स टू ट्रिपल दोज विद एक्सेस ऑफ टॉप जर्नल। देखिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। ये रिसर्च जो लिटरेचर है उसको एक्सपैंड करने की बात करता है एंड इट विल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज। ठीक है, तो ये अभी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज के लिए अभी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, देखिए प्राइवेट एंटिटी को इसमें 2027 के बाद इंक्लूड किया जाएगा। देखिए अगर आप लोगों ने ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का अगर मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें क्लियर बता दी थी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पीएम पोषण में 425.62 करोड़ को इंक्लूड करने की बात की गई है ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन की वजह से। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। ओके, आप देखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट में आपके पल्सेस है, वेजिटेबल है, ऑयल्स के जो प्राइसेस है 13.7% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 425.62 करोड़ इंक्लूड करने की बात की गई है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बाल वाटिका में आपका जो प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ पल्स मिलता है, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल मिलता है और 5 ग्राम्स ऑफ ऑयल मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पे अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे 30 ग्राम ऑफ पल्स मिलता है, 50 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स मिलता है और 7 ग्राम्स ऑफ ऑयल मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक नॉर्मल आपके लिए ये नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द बिजनेस सेक्शन। बिजनेस सेक्शन से कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं। वर्ल्ड सेक्शन में जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इजराइल ने यहाँ पे एयर स्ट्राइक रैंप अप किया है और इन्होंने ये रीजन इसलिए दिया है, देखिए एयर स्ट्राइक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो आपके केमिकल साइट्स हैं और जो लॉन्ग रेंज वेपन्स हैं वो यहाँ पे मिलिटेंट्स के हाथ ना लग जाए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। एंड एज दियर ट्रूप्स एडवांस इनटू सीरिया। ओके, सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लगभग अब तक अगर आप देखें तो 300 से भी ज़्यादा एयर स्ट्राइक्स यहाँ पे हो चुके हैं इसराइल के ऊपर, इसके सीरिया के ऊपर। ओके, नाउ ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों ने वीडियो में अभी बस इतना ही है और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट तो है नहीं, स्पोर्ट्स सेक्शन से कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।